नमस्कार। मैं देवदत्त मिश्रा आज आपके लिए एक नया रेमेडी का साधन, नया सक्सेस का साधन, नया समृद्धि का साधन, गोमती चक्र। आपने सुना होगा गोमती की चक्र के बारे में। वैसे मैं इसमें आगे भी लघु नारियल, काली हल्दी या कमल गट्टा, ये इनका भी, और दक्षिण मुखी शंख, इनके भी आपको रेमेडीज का एक तरीका बताऊंगा। गोमती चक्र क्या है? ये ये गोमती नदी के किनारे पाया जाता है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। समुद्र मंथन के समय बहुत सारे रत्न निकले। 84 प्रकार के रत्न निकले थे उस समय। मुख्य 13 थे। तो जब ये बहुत रत्न निकलने लगे तो दानव और देवता दोनों ने वासुकी को पकड़ के उसको बहुत जोर से मंथन किया, जिससे पृथ्वी पृथ्वी माता को तकलीफ हुई। वो गाय का रूप लेके सुदर्शन महाप्रभु के हरि के पास गए कि हमको हमारी रक्षा करो, नहीं तो समुद्र सूख जाएगा, हमारा धरती में भी प्रॉब्लम होगी। तो हरि महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र चलाया, और जो भी उसके प्रभाव से जो भी रत्न वहां हो रहे थे, तो इनका जो चक्र था, चक्र के दाग रह गए कई रत्नों में। और कुछ रत्न जो है गोमती चक्र के हिसाब से बड़े, कोई सुदर्शन चक्र का उस पे दाग है। ये गोमती चक्र के गोमती नदी के किनारे पाते हैं। और इसका बहुत महत्व है। यह इसमें मंत्र विद्या में मंत्र है, तंत्र में है, समृद्धि में है। दिवाली के समय इसका यूज होता है, लक्ष्मी पूजा के समय यूज होता है। आज मैं आपको इसके कुछ नहीं महत्वपूर्ण यूज बताऊंगा, या कि रेमेडीज बताऊंगा, ताकि आप अगर गोमती चक्र अपने घर में रखते हैं, और बहुत सस्ता होता है। ये बाहर भी मिल जाएगा, आपके ऑनलाइन भी मिलता है, और आपको ये मुश्किल से 5 रुपए 7 रुपए का एक पत्थर होता है, और लेकिन बहुत आ, गुणकारी होता है। इसमें ज्योतिष में इसका बहुत महत्व दिया है, खासकर दिवाली के पूजा के समय इसको यूज करते हैं। तो ये देखते हैं, आ, किसी लेडी का अगर बार बार गर्भ गिर रहा है और नहीं ठहर रहा है, तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर उनके कमर में बांध दे। अब ये जो गोमती चक्र बांधे मैं कह रहा हूं, या जो भी यूज करेंगे, इसके लिए गोमती चक्र को पहले एनर्जाइज करना पड़ेगा। आप कुछ गोमती चक्र लाके उनको गंगा जल में डुबा दीजिए रात भर। सवेरे उसको धोकर उसकी पंच पूजा कीजिए। थोड़ा सा मेवा जलाइए, उसको आरती लगाइए, और उसमें प्रार्थना कीजिए कि गोमती चक्र माँ हमारे कर्म में वृद्धि दो, हमको सफलता दो। तो अभी वैसे एनर्जाइज किया हुआ गोमती चक्र इसमें यूज करें आप। अगर कहीं कचहरी में आप कोई इंपॉर्टेंट मुकदमे के लिए जा रहे हैं, या कुछ काम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ क्या कहता है कि गोमती चक्र को आप निकलने में दरवाजे में रख दो बाहर, उसके ऊपर बायां पैर देके जाना। फिर उसको हाथ में ले लो, आप साथ में रखो। यदि आपके शत्रु बढ़ गए हैं, कोई एक नहीं, दो तीन चार व्यक्ति आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई शत्रु है आपका पड़ा हुआ, वो आपका काम रोक रहा है, तो इनके जो भी शत्रु होंगे आपके, उनका गोमती चक्र के ऊपर में नाम लिख के जमीन में गाड़ दें। गोमती चक्र पे नाम लिख के जमीन में गाड़ दीजिए, शत्रु परास्त होंगे। अब पति पत्नी में अगर मतभेद है, हर वक्त कुछ ना कुछ खिटपिट चलते रहती है, तो यहाँ गो, गोमती चक्र लेकर, 3 गोमती चक्र लीजिए, उनको एनर्जाइज कीजिए, उसको हाथ में रखिए, ये, और घर का जो दक्षिण दिशा होगा वहां फेंकना है उसको पीछे। ये दक्षिण दिशा में उसको हल्लू बल्लाद, ये बोलकर फेंकना है। आपका जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है खत्म होना है, हल्लू बल्लाद बोलकर फेंकना है। चलो, किसका प्रमोशन नहीं हो रहा है,
तो एक गोमती चक्र शिवलिंग में जाके चढ़ाएं। सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि मेरा जो प्रमोशन रुका है प्रमोशन हो जाए, मुझे सफलता मिले। आपके प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। अब बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, व्यापार में बुद्धि नहीं हो रही, तो यहाँ दो गोमती चक्र लेकर ये, उसको बांध के कपड़े में एक सामने जो दरवाजा होगा वहां लटका दें। जो कस्टमर यहाँ वहां से आएंगे, आपका कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे और फायदा करेंगे। ज्यादा कस्टमर भी होंगे आपके। अब घर में गोमती चक्र 5 या 11 आप सिंदूर के डब्बे में रख दीजिए। आपके घर में शांति बनी रहेगी, समृद्धि भी बनी रहेगी। अगर कोई रोगी है या ठीक नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि उसका जल्दी असर हो, कुछ सही प्रकार से, तो हम प्रार्थना करते ही हैं। तो गोमती चक्र को आप एनर्जाइज कर लें और उसको चारों तरफ खटिए में, चार पाए में एक एक गोमती चक्र बांध दें। इन कुछ ही दिनों में इनका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस इन दैट। नौवा क्या है? 11 गोमती चक्र पीले वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रखते हैं। इसे 1 वर्ष तक आपका तिजोरी भरी रहेगी और आपका समृद्धि बनेगी। गोमती चक्र को कैसे एनर्जाइज करना है मैंने शॉर्ट में बताया। उनको रात को आप गंगा जल में भिगो दीजिए, सवेरे उसको धो लीजिए, धो के उसको साफ करके अच्छे कपड़े में रखिए और उसके ऊपर में आप थोड़ा सा पंचामृत डालिए या स्नान कराइए उनको। और चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प देके उनको धूप दीप दीजिए और उनको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। और उसके बाद में उसको यूज करना चालू कीजिए। एक साथ आप बहुत सारे लाकर भी एनर्जाइज करके इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। गोमती चक्र के और भी उपाय हैं, लेकिन अगला मैं आपको उपाय हम आपको बताएंगे जो कि होगा लघु नारियल पे, कमल गट्टे पे और काली हल्दी भी। लघु नारियल यूज होता है महालक्ष्मी जी के लिए। कमल गट्टा भी यूज होता है उनका जाप करने के लिए। काली हल्दी भी बहुत प्रभावी है। तो इनके रेमेडीज भी बताएंगे आपको। ये आपको कैसा लगा ये गोमती चक्र का रेमेडीज वीडियो? जरूर अपना कमेंट लिखिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको पर्सनली कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए गोमती चक्र के लिए, मुझे कांटेक्ट करें। अगर कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें 8895428755 पर। किसी को अगर सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है, वास्तु फेंगशुई सीखना है, न्यूरोलॉजी सीखना है, मुझे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।